हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो आने वाले सीटेट और सीजीटेट दोनों ही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो या सीजीटेट का, हर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो कि एक बहुत ही विख्यात मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने 4 प्रकार का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बालक के अलग अलग आयु के अनुसार उसे जो है 4 भागों में संज्ञानात्मक विकास के रूप में जीन पियाजे ने 4 भागों में से बांटा है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है, इसे जो है संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये है पहला अवस्था जिसका आयु कितना कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। तो पहले कितना टाइप होता है इसको देख लेते हैं, फिर आगे एक एक का डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, जब बालक 7 से 11 वर्ष तक होता है, इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बताया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अवस्था है जीन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितना से कितना है, 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार का सिद्धांत इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बताया है, 4 प्रकार का अवस्था को। ठीक है, ये हर बालकों में 4 प्रकार का अवस्था होता है और इस अवस्था से गुजरने के बाद ही कोई बालक का पूर्ण विकास हो पाता है। ठीक है, चलिए तो फिर चर्चा करते हैं एक एक टॉपिक का। तो सबसे पहले देखते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, ये इसकी पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था का उम्र क्या है, तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, नाम से ही स्पष्ट होता है। इसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि दोबारा आप लोगों को ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सीधे एग्जाम हॉल में जाओगे आप लोग और इसको जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पक्का, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बना सकते हो। ऐसा आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा ताकि ये पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट होता है इंद्रिय। इंद्रिय क्या होता है, जो हमारा शरीर है, त्वचा है, ठीक है, आंख है, कान है, नाक है, ये सभी हमारा इंद्रिय है। ठीक है, तो जो छोटा बालक होता है वह जो है अपने बात को अभिव्यक्त करने के लिए अपने इंद्रियों का उपयोग करता है। ठीक है, जब उसे कोई चीज की आवश्यकता होती है तब वो क्या करता है, रोकर या तो व्यक्त करता है, यानी आंख का सहारा लेता है, आंख से रोता है, और जब उसे भूख लगता है तब रोने लग जाता है, उसे प्यास लगता है तब वो रोने लग जाता है, उसे अगर चोट लगता है तो रोने लग जाता है। तो इस प्रकार से वो अपना अभिव्यक्ति जो है इंद्रिय के माध्यम से करता है। ठीक है, जब उसे कोई चीज की आवश्यकता होती है तब वो क्या करता है, अपने हाथ के सहारे से, उंगलियों के सहारे से, हाथ के सहारे से वो बताता है और इशारा करता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके जब किसी चीज को बताता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है या अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करता है, तो उसे ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। इस अवस्था में बालक अपनी मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं से करता है। जैसा कि मैंने बताया, अपनी मानसिक क्रिया, ठीक है, मानसिक क्रिया मतलब क्या है, भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना या खुशी होना। ठीक है,
ये सभी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे? शारीरिक रूप से चीजों को इधर उधर करना। ठीक है, जब जो छोटा बालक होता है 0 से 2 वर्ष का, ठीक है, वो क्या करता है? शारीरिक रूप से अगर आप उसे कुछ भी चीज देते हो, ठीक है, वो खिलौना अगर ना हो तो भी वो सामान को इधर उधर कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में छोटा से छोटा चीज अगर आप उस छोटे से बालक को कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, ठीक है, छोटा वाला जो खिलौना वाला कार आता है, वो आप पकड़ा के दे दोगे तो उसका एक एक पुर्जा को निकाल के रख देगा और उधर उधर उसको बिखेरने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो शारीरिक बनावट के, शारीरिक के द्वारा जो है चीजों को इधर उधर करता है। तो उसके बाद आगे लिखा है अपने भावों को रोकर व्यक्त करना। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? जो भी भाव होता है वो रोकर व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। हम देखते हैं कि जो छोटा बालक होता है वो हमेशा जब उसे भूख लगता है तो वो रोने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी माँ होती है वो तुरंत समझ जाती है उसके रोने से। जब वो रोता है, बच्चा रोता है जो 2 साल से छोटा होता है या 2 वर्ष तक का होता है, तो उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगा है। ठीक है, तो उसके अंदर जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति करने के लिए जो भी मन में उसका है वो क्या करता है? रोकर अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो चाहिए उसे दिखा कर कहना। जैसा कि मैंने बताया, उसे कोई भी वस्तु चाहिए रहता है तो उंगलियों के सहारे वो इशारा करके बताता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वो हर चीज जो है अपनी मांगों को पूरा करता है। मानसिक जो भी मन में उसका विचार रहता है, उन सब की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता है? इंद्रिय के माध्यम से करता है। उस अवस्था को पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत रखा है और इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया है कि इस प्रकार की अवस्था जो है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, क्योंकि इसके माध्यम से जो 0 से 2 वर्ष बालक होता है वे सभी क्रियाएं अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब दूसरा देखते हैं। उम्मीद है कि ये पहला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे और जो है इसका एक और नाम क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाए या प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाए, दोनों एक ही है। ठीक है, ये जो है 2 से 7 वर्ष तक होता है। 0 से 2 वर्ष तक क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, और 2 से 7 वर्ष तक ये क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है देखते हैं। इस अवस्था में बालक भाषात्मक विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो 2 साल से, ये 2 साल या 2 साल से बड़ा होता है, वो धीरे धीरे करके भाषा सीख जाता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में रहता है वो उसी क्षेत्र का भाषा सीख जाता है। ठीक है, और अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाता है। यानी कि पहले जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या होता था? जब उसे कोई चीज चाहिए रहता था तो वो इशारा करके मांगता था, परंतु इस अवस्था में वो क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, वो जिस क्षेत्र का है उसी भाषा का प्रयोग करके वो चीजों को मांगता है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ जैसे मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, छत्तीसगढ़ का कोई गांव का छोटा सा बालक है तो वो छत्तीसगढ़ी में बात करता है और बोलता है कि मुझे ये चाहिए। वो वैसे ही शहर का है कोई बालक छोटा सा, वो हिंदी में बात करता है और वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए। अगर कोई उड़ीसा का है तो उड़िया में बात करता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक क्या होता है? अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम किसको बनाता है? भाषा को बनाता है और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक सजीव व निर्जीव में भेद करने लग जाता है। ठीक है, इस अवस्था में वो जानने लग जाता है कि कौन सा चीज सजीव है और कौन सा चीज निर्जीव है। ठीक है, परंतु याद रखना, इस अवस्था में प्रारंभ में यानी कि 2 से लगभग 4 साल तक, ठीक है, प्रारंभ में 2 से 4 साल तक ये जो है इस अवस्था में दोष पाया जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कितना प्रकार का दोष पाया जाता है? तो 2 प्रकार का दोष पाया जाता है। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी उसका नाम भी पूछ दिया जाता है, तो नाम भी याद रखेंगे। पहला है जीवा और दूसरा है आत्म
केंद्रिता, ये दो प्रकार का दोष पाया जाता है। देखते हैं ये जीववाद क्या है और आत्म केंद्रिता क्या है। ठीक है, चलिए पहले जीववाद को समझते हैं। जीववाद बालकों के चिंतन में पाया जाता है तथा निर्जीव को सजीव समझने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालक जब प्रारंभ के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, उस समय बालक क्या होता है कि निर्जीव को भी सजीव समझने लग जाता है। ठीक है, बाद में हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा कि सजीव और निर्जीव में भेद करने लग जाता है, वो तो अंत में होता है, यानी कि जब 7 वर्ष पार होने वाला रहता है, यानी पास आ जाता है 4 से ऊपर की अवस्था में। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में वो क्या समझता है, निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है। जब पंखा चलते रहता है उसको बोलता है ये पंखा चल रहा है मतलब ये सजीव है। ठीक है, कूलर चल रहा है लगता है ये सजीव है। कार चलते रहता है तो उसको ये लगता है कि कार चल रहा है, अपने आप चल रहा है, मतलब उसमें भी जान है, वो सजीव है, ऐसा समझने लग जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा बालक है, ठीक है, उस बालक के सामने आप जो है जैसा शेर रहता है वैसी हूबहू शेर को रख देंगे तो वो उस बालक को देख के डर जाएगा और भागने लग जाएगा। अगर आप उसे बोलोगे वो देखो शेर बैठा है भागो, तो वो उस पुतले को, ठीक है, जो आर्टिफिशियल होता है उसको देख के वो शेर है बोलने से भागने लग जाता है, यानी कि वो निर्जीव और सजीव में भेद नहीं कर पाता। ठीक है, छोटे रहते हैं, जो छोटे बालक होते हैं उसको देखेंगे तो टीवी में भी, ठीक है, टीवी वगैरह में अगर वो भूत देख लेता है तो वो भी उसको देख के डर जाता है, उसको लगता है कि वास्तविकता है, ये सजीव है। ठीक है, टीवी में भी कोई चीज देख लेता है तो उसको भी देख के वो डर जाता है, उसको लगता है कि ये प्रत्यक्ष मेरे सामने है, यानी टीवी भी क्या है, सजीव है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है जीववाद का। जीववाद आप समझ में आ गया होगा कि जीववाद क्या होता है, तो निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आत्म केंद्रिता, अपने विचारों को ही सत्य मानता है। इस अवस्था में बालक जो है अपने विचार को ही सत्य मानता है, वो जो देखता है उसे लगता है कि वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जैसे एग्जांपल के लिए जब बालक दौड़ता है, ठीक है, बालक दौड़ता है तो उसके साथ साथ ऊपर देखता है तो क्या लगता है उसको कि सूर्य भी मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। ठीक है, और उसको ये सत्य लगता है। उसी प्रकार से रात में देखता है कि चांद है और वो दौड़ता है तो चांद भी उसके साथ साथ दौड़ रहा है, ऐसा उसको लगता है, ये भी उसे सत्य मानता है। जब बालक कोई गोल गोल घूमने लग जाता है तो उसको लगता है कि पूरा पृथ्वी गोल घूम रहा है, और जब स्थिर होता है तो उसे लगने लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, और ये सभी घटना को वो सत्य मानता है। ठीक है, उसे ही आत्म केंद्रिता कहा जाता है। आत्म केंद्रिता का मतलब वही है आत्म केंद्रित। ठीक है, यानी अब उसको जो है आत्मसात नहीं हुए रहता है और उसे ये लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही क्या है, सत्य है, तो अपने विचार को ही सत्य मानता है, उसे जो है आत्म केंद्रिता कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं जीन पियाजे का तीसरा सिद्धांत, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है देखते हैं हम। इस अवस्था में बालक मूर्त या ठोस वस्तुओं को देखकर समस्या का समाधान कर लेता है, सुनकर नहीं कर पाता है। बहुत बढ़िया, ये पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है, नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मूर्त, अगर कोई बालक के सामने में अगर कोई समस्या दिखता है तब उसका समाधान कर लेता है। ठीक है, सामने में अगर कोई चीज दिखता है तो जैसे कि मान लीजिए किसी बालक को जो 7 से 11 वर्ष का है, उसे हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाने को दे और उसके सामने छत्तीसगढ़ का मानचित्र लगा हो तो उसको देखकर वो जैसे का तैसा उतार लेता है, परंतु अगर उस चित्र को हटा दिया जाए तब वह जो है उस चित्र को नहीं बना पाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी सामने अगर कोई चीज है तो उसको देखकर जैसा का तैसा वो उतार सकता है, परंतु जैसे ही अगर उसे हटा दे तो वो उस चीज को नहीं बना सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई बालक इस अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में
कभी वो बालक जो है खीर को देखा नहीं है, ठीक है। उसे जो है हम बताते हैं कि खीर जो है सफेद कलर का होता है उसका, तो फिर वो बालक पूछता है कि सफेद कलर कैसा होता है, ठीक है। सफेद कलर जो है वो भी मान लो नहीं देखा है, तो वो पूछेगा सफेद कलर कैसा होता है, तो उसे बताया जाता है कि सफेद कलर जो है बगुला जैसे होता है। फिर वो बोलते हैं कि बगुला कैसे होता है, तो बताती है बगुला ऐसे दिखता है, ठीक है। तो मान लो वो बालक खीर को कभी नहीं देखा है, तब वो बालक क्या समझने लग जाता है, खीर कैसा होता है, ऐसा होता है, बगुले के जैसा होता है, ऐसा समझने लग जाता है, ठीक है। परंतु जैसे ही उसे खीर खिलाया जाता है और बताया जाता है यही खीर है, तब उसे देखकर वो समझ जाता है कि खीर ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके सामने अगर कोई चीज है तब वो उसे देखकर समझ पाता है कि ये चीज ऐसा होता है। इस अवस्था में इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बालक, देखते हैं क्या लिखा है इसमें, इस अवस्था में बालक काल्पनिक रूप से सोचकर व चिंतन करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। जब बालक 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में आता है, यानी नाम से ही स्पष्ट है अमूर्त, अमूर्त संक्रिया यानी अमूर्त चीज से संक्रिया करके, यानी कि कोई चीज उसके सामने नहीं है फिर भी वो कल्पना करके चिंतन करके अपना दिमाग लगा के वो जो है उस चीज को निर्धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए इस अवस्था में मान लीजिए इस अवस्था में कोई बालक जो है 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, ठीक है। उसे कहा जाता है कि आप लोगों को पवन चक्की का मॉडल बना के लेके आना है, ठीक है। वो बालक जो है बताया जाता है टीचर के द्वारा कि पवन चक्की ऐसा होता है, उसका पंख होता है और वो जो है ऐसा दिखता है। ऐसा अगर बताया भी जाए तो भी वो इमेज करके यानी कि इमेजिन करके दिमाग लगा के चिंतन करके वो जो है उसका रूपरेखा तैयार कर सकता है, ठीक है। जो भी बच्चे मॉडल बना के लेके आते हैं वो उस चीज को देखते नहीं रहते हैं। जैसे पवन चक्की हो गया, बिजली उत्पादन का कभी-कभी दिखाया जाता है कि नदी से पानी गिर रहा है, एक डैम है और वहां से टरबाइन के द्वारा जो है बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसको भी एक छोटा सा बालक जो है अपनी बुद्धि का परिचय देकर आत्मचिंतन करके, यानी वो चीज को कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं है परंतु सुना है, ठीक है। सुना है, यहाँ पे लिखा है ना सुनकर, ठीक है। यहाँ पे सुनकर जो है इसमें क्या है नहीं कर पाता, किस अवस्था में, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। परंतु इस अवस्था में सुनकर भी उस चीज को बना सकता है, ठीक है, और वह उस चीज का मॉडल बना के ले आता है। यानी कि इस अवस्था में कोई चीज सामने नहीं भी रहता है तो भी अमूर्त अवस्था में बालक जो है उस चीज को बना सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने 4 प्रकार का अवस्था बताया जो कि हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गारंटी के साथ कह सकता हूं इसमें से एक न एक नंबर का आना फिक्स है। अगर इस चीज को आप लोग अच्छे समझ जाओगे तो दोबारा इसको आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कितना अवस्था है, तो 4 अवस्था है। कौन-कौन सा अवस्था कितने वर्ष का है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने जैसे बता दिया इंद्री पहला है इंद्री जनित गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष है। उसके बाद दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 से 7 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 तक है। उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्था को हर बालक पार करके ही आगे बढ़ता है, ऐसा जीन पियाजे के सिद्धांत में बताया गया है। तो उम्मीद है ये जीन पियाजे का सिद्धांत जो 4 अवस्था है वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा इसको बताऊंगा और दोबारा अच्छे से एग्जांपल आप लोगों को बता के समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।